Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I will discuss frequently asked questions of chapter Some Natural Phenomena. So, first question is, select the correct option. Multiple choice question. These days, such type of the questions, they are there in your annual एग्जाम्स एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स. ओके, तो इनकी प्रैक्टिस हर लेसन में से पूछा जा सकता है. एंड इन सम ऑफ द चैप्टर्स इट इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्सरसाइज. So these two questions are already there in your exercise. So of the textbook, which of the following cannot be charged easily by friction? A plastic scale, a copper rod, an inflated balloon, a woolen cloth. तो कौन सा हुआ? प्लास्टिक स्केल हम कर रहे थे, इन्फ्लेटेड बलून भी हमने किया, और वुलन क्लॉथ इट ऑल्सो गेट्स चार्ज. सो a copper rod cannot be easily charged by friction. Okay. In the same way, second question, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, अब चार options हैं, and the cloth both acquire positive charge. ठीक है, ये becomes positively charged by cloth has negative charge. C option, and the cloth both acquire the negative charge. D option becomes negatively charged while the cloth has the positive charge. So B, आपको मैंने बताया है कि जब हमने कन्वेंशन क्या मान ली कि ग्लास रॉड when rubbed with a silk cloth it becomes positively charged, okay, while cloth has a negative charge. So such type of the questions आपने बहुत ही प्रैक्टिस करनी है हर एक लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. और क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स आता है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी की भी डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द फिल इन द ब्लैंक आ सकती है. ज़रूरी नहीं है कि पीछे से ही उठाना है, ठीक है. पीछे से ही जो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक दिए वही देना, मेनली वही आते हैं, ओके. लेकिन हमने जो प्रैक्टिस है वो सब तरह के क्वेश्चंस के लिए अपनी पूरी अप टू मार्क रखनी है, ओके. नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. थर्ड क्वेश्चंस क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स आपने करने हैं. वन मार्क क्वेश्चन होता है, उसमें भी ट्रू फॉल्स लिखा जाता है. तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दैट आई हैव गिवन. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. बताओ, is it true or false? This is false. Unlike charges, they attract each other. Earthquakes can be predicted in advance. It's again false. So, both these statements, they are false. Now, we will do some other questions given in your exercise. Now, next question is, sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater during winter. This I have told you. Why this happens? और ये आपने सबने करके भी देखना है अगर नहीं पता है, पहले कभी नोटिस नहीं किया. Because it will the sweater that will acquire some charge. Due to this, there is some accumulation of the charge, you can say. That is why a crackling sound that is heard while taking off the sweater in winters. Explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. तो इलेक्ट्रोस्कोप का जब मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था तो आपको बताया था कि हैंड से टच किया तो क्या हुआ? चार्ज खत्म. जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो क्या हुआ? वो कोलैप्स हो गए. तो चार्ज जो है दैट इज अर्थिंग ऑफ द चार्ज दैट टेक्स प्लेस, ओके. वो आप में वो चार्ज आ गया, ठीक है, एंड थ्रू योर बॉडी दैट विल गो टू द अर्थ, ओके. नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक दैट इज मेजर्ड. ये पूछा जा सकता है वन वर्ड में भी
और ये कौन सा स्केल है? कौन सा स्केल? रिचटर स्केल. रिचटर, RICHTER स्केल. 1 to 10 में ये मेजर किया जाता है, और अगर ये 7 रिचटर स्केल से अबव होता है तो दिस विल लीड टू ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी. Now, suggest 3 measures to protect ourselves from lightning. ये मैंने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है. अगर आप इनसाइड द हाउस हो या आउटसाइड द हाउस हो तो कहाँ पे आपने क्या करना है. अनप्लग करने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, टीवी वगैरह सब बंद कर देने हैं, और आपने जो फ़ोन है वो कॉर्डलेस यूज़ करना है. वो दूसरा जो है वो फ़ोन जो वायर वाला फ़ोन है ना तो आपने यूज़ करना है, ना जिसको आप कर रहे हो उसका होना चाहिए. तो इस तरह से जितने भी आपको मेजर्स बताए गए हैं उनमें से आपने 3 जो है अच्छे से याद कर लेने हैं, और ये 3 पूछे जा सकते हैं आपको. नेक्स्ट है एन डैश मे बी यूज टू डिटेक्ट वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट. तो क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप. So many more questions that can be asked. I have explained the whole chapter thoroughly. Any question that can be asked, so you should know the answers of all the questions. With this, my chapter, Some Natural Phenomena, that is finished. I will come in my next video with some other chapter. Till then, thank you very much.